कब्रिस्तान में एक दूसरे के पास पास बनी छोटी छोटी 3 कब्रों के सामने खड़ा दिखाई देता था। इसने मामूली से कपड़े और जूते पहन रखे होते थे। बिखरे बाल, खिचड़ी दाढ़ी, कोई 60-70 के दरमियान उम्र, जिस्म दुबला पतला, रंग सांवला, दराज कदामत, सूखे हुए चेहरे के तीखे नकूश बताते थे कि जवानी में वो जरूर खूबसूरत आदमी रहा होगा। वो गांव में किसी के घर ना ठहरता और ना किसी से मिलता जुलता। वो बड़ी सड़क पर लारी से उतरता और गांव पहुंचकर सीधा कब्रिस्तान चला जाता और इन नन्ही नन्ही कब्रों के पास खड़े होकर इन पर नजरें जमाए तमाम दिन गुजार देता। लोग इसे रोते हुए भी देखते, कभी कभी वो इन कब्रों के करीब बैठा इन पर हाथ फेरते हुए, आंसू बहाते हुए कुछ बुड़बुड़ाता हुआ भी दिखाई देता। इसे ना खाने की परवाह थी, ना पीने की। गर्मियां होती हैं सर्दियां, वो हर दूसरे तीसरे दिन गांव पहुंचता और कब्रिस्तान में इन नन्ही मुन्नी कब्रों के करीब तमाम दिन गुजार देता। फिर शाम होते ही वहां से निकलकर बड़ी सड़क पर पहुंचकर किसी गुजरती लारी में बैठकर वहां से चला जाता। वो कौन था, कहां से आता था, वो 3 नन्ही नन्ही कब्रें किसकी थीं, कौन थे, वो क्यों वहां आया करता था, इन कब्रों से इसका क्या ताल्लुक था, ये कोई नहीं जानता था। चाचा जान शरीफ साहब की इस गांव में कुछ जमीनें थीं। वो वालिद साहब के फूफीजाद भाई थे, जिनका खानदान बरसों से इस गांव में रहता चला आ रहा था। वो खासे खुशहाल जिम्मेदार थे। आला तालीम के बावजूद उन्होंने अपने लिए जमींदारी ही पसंद की थी और गांव में ही रहते थे। इनके बच्चे अलबत्ता लाहौर की आला दरसगाह में तालीम पा रहे थे। सफिया चाची ये खालिस देहाती खातून थीं, कम तालीम याफ्ता होने के बावजूद बेहद खुश इखलाक, खुश इतवार, शफीक और मेहरबान खातून थीं, जो हमारे आने पर बेहद खुश होती, भरपूर मेहमान नवाजी करती, हमारा बेहद ख्याल रखती। बचपन के दिनों में हम चाचा जान की हवेली के अंदर ही खेल कूद कर और दूसरी दिलचस्पियों में मगन रहते थे। फिर जब उम्रें बढ़ने के साथ हमें हवेली के बाहर घूमने फिरने और सैर करने का मौका मिलने लगा, तो हमें पहली मर्तबा गांव के इस मुख्तसर मगर साफ सुथरे हरे भरे कब्रिस्तान में वो बाबा इन 3 छोटी छोटी कब्रों पर नजरे गाड़े खड़ा दिखाई दिया था। हमें ये नजारा अजीब सा ही लगा था। वो बाबा दुनिया माफिया से बिल्कुल बेनियाज मालूम होता था। इसे ना आसपास की आवाजें सुनाई देती थी, ना किसी के गुजरने पर इसकी नजरें उठती थीं। वो बस किसी मजस्मे की तरह साकित और जामिद खड़ा इन कब्रों पर नजरें जमाए रहता था। हमारे साथ आने वाले हवेली के मुलाजिम ने बताया कि वो बाबा कई बरसों से ऐसा ही करता चला आ रहा था। तमाम दिन कब्रिस्तान में नन्ही नन्ही 3 कब्रों पर नजरें जमाए खड़ा रहता था, खाने पीने और दूसरी जरूरियात से बेनियाज। गांव के लोग हमदर्दी में खाने पीने के लिए कुछ दे देते तो वो खा पी लेता, वरना वो किसी से ना कुछ मांगता था और ना ही कुछ कहता था। सख्त गर्मियों में वो अपने सर पर मोटा सा तौलिया लपेटे नजर आता और सर्दियों में इसने एक पुराना सा कंबल ओढ़ रखा होता था। गांव के लोग शायद तवील अरसे से इसे इस तरह कब्रिस्तान में देखने के आदी हो चुके थे, इसलिए वो इसमें कोई दिलचस्पी ना लेते थे, ना तजस्सुस महसूस करते थे। चाचा जान भी इसके जिक्र में कोई दिलचस्पी ना लेते थे। इनके नजदीक वो सनकी था या पागल। साल गुजरते गए। जब कभी हम गांव चाचा जान के पास जाते, हमें यही नजारा देखने को मिलता कि वो बाबा इस कब्रिस्तान में नन्ही मुन्नी कब्रों पर नजरें जमाए खड़ा होता। गुजरते वक्त ने इस पर भी अपने असरार डालने शुरू कर दिए थे। इसके सर के बाल झड़ गए थे, दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद हो चुकी थी, कमजोर हो चुका था, कमर में खम आ चुका था। लेकिन अब भी वो इसी तरह असे के सहारे इन नन्ही कब्रों पर नजरें जमाए खड़ा दिखाई देता था। लेकिन अब ये होने लगा था कि इन कब्रों को देखते देखते इसकी आंखों से आंसू बहते रहते। कभी वो इन कब्रों के करीब बैठा इन पर हाथ फेरता, कभी मिट्टी ठीक करता दिखाई देता। फिर हालात ऐसे बन गए कि काफी अरसे तक चाचा जान की तरफ जाना ना हो सका। फिर जब इसका मौका मिला तो वहां पहुंचते ही सबसे पहले इस बूढ़े बाबे के बारे में तजस्सुस हुआ। चाचा जान से इसके मुतालिक दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि वो कई महीनों से कब्रिस्तान में दिखाई नहीं दे रहा। इधर उधर से पूछने पर मालूम हुआ था कि वो इंतकाल कर गया था, लेकिन वो इसके बारे में मजीद कुछ ना बता सके, सिवाय इसके कि वो इस गांव से काफी दूरी पर वाक़या एक गांव अली नगर का रिहायशी था। वो अकेला था, इसकी कोई बीवी बच्चे नहीं थे। जाने इन 3 नन्ही मुन्नी कब्रों से इसका क्या रिश्ता था, जो वो मरते दम इन्हें देखने आता रहा। ये कुछ अजीब और पुरअसरार सा मामला था, कोई राज जिस पर से पर्दा उठाने वाला इस गांव में नहीं था। मुझे इस बारे में बेहद तजस्सुस था।
अपनी खोज खरीदने की आदत से मजबूर होकर मैंने गांव के कई बुजुर्गों से इसके बारे में पूछा, लेकिन वो इसके बारे में कुछ ना बता सके। बिल आखिर इस राज की पर्दाकुशाई हो ही गई। उस वक्त मैं चाचा जान के पास चंद दिनों की छुट्टियां गुजारने पहुंचा हुआ था, जब एक शाम उन्होंने मुझे अपने कमरे में मुलाकात के लिए बुलाया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने वहां उम्दा लिबास में मलबूस, पगड़ी पोश, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग को भी मौजूद पाया। वो बड़े चाको चौबंद और सेहतमंद दिखाई दे रहे थे। शायद वो फौजी जिंदगी गुजार चुके थे। मैंने इन्हें सलाम किया तो उन्होंने बड़ी चुस्ती से खड़े होकर गर्म जोशी से मुझसे मुसाफा किया, मेरे सर पर हाथ फेरा, दुआ दी। फिर जब हम बैठ चुके तो चाचा जान ने कहा कि शाहिद अली, तुम्हें इस कब्रिस्तान वाले बाबे के बारे में बड़ा तजस्सुस था ना। ये बाबा मेहरदीन तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। बाबा मेहरदीन ने मुस्कुराते हुए सर को हाँ में हिलाया। फिर उन्होंने इस पुरइसरार बाबे की जो कहानी मुझे सुनाई वो कुछ इस तरह थी। वो बूढ़ा बाबा अहमद दीन अली नगर नामी एक मुख्तसर से गांव का रिहायशी था। वहां इसकी काफी जमीनें थीं, जो इसके बाप को फौजी खिदमात के सिले में अंग्रेज हुकूमत से अता हुई थीं। वो अपने माँ बाप की वाहिद औलाद था, जिसकी बड़ी नाजो नखरे से परवरिश हुई। इसने स्कूल की तालीम भी हासिल की, किताबों के मुताले का शौक भी रखता था। तालीम मुकम्मल करने के बाद वो भी अपने बाप की तरह फौज में भर्ती हो गया और तरक्की करते करते हवलदार के ओहदे पर जा पहुंचा था। वो शक्लो सूरत का भी काफी अच्छा था। भरपूर जवानी में इसकी शख्सियत को खास वजह तो वकार अता कर रखा था। इसकी माँ इसकी नौकरी होते ही इसके लिए रिश्तों की तलाश में शुरू हो चुकी थी। इसे बिलाखिर एक लड़की पसंद आ ही गई। ये इनके दूर दराज के रिश्तेदार की, जो चचा जान के गांव फेरोजपुर के रिहायशी थे, उनकी बेटी थी। ये लोग मामूली से जिम्मेदार थे। इनका खानदान मुख्तसर सा ही था, मियाँ बीवी, एक बेटी एक बेटा और बस। ये बेटी सुगरा बानो नहायत हसीन और जमील, खुश इखलाक, खुश इतवार, अमूर खानादारी में ताक, बाज सलीका और हुनरमंद थी। इसने थोड़ी बहुत तालीम भी हासिल कर रखी थी। ये रिश्ता हर लिहाज से अच्छा और मौजू था। चुनाचा इसके तय होने के कुछ अरसे बाद बड़ी धूमधाम से शादी हो गई और सुगरा बानो फिरोजपुर से रुखसत होकर अपने ससुराल अली नगर चली गई। वो मिसाली बीवी और बहू साबित हुई, जिसने घर को अपने हुस्न इखलाक, सलीका शुआरी और खिदमत गुजारी से वाकई जन्नत बना दिया। इसके सास ससुर इससे बेहद खुश थे। अहमद दीन भी अपनी खुशबख्ती पर नाजा था। शादी के बाद इसके दिल में अब शिद्दत से ये ख्वाहिश करवटें लेने लगी थी कि वो जल्द बेटों का बाप बन जाए, जिनसे इसकी नस्ल चले, खानदान फूले फले, जो इसके बुढ़ापे के सहारे और इसके दस्ते बाजू बने। इसने रोजे अव्वल से ही अपनी बीवी से इस ख्वाहिश का इजहार करना शुरू कर दिया था। इस पर इसकी बीवी इसको यही कहती थी कि बेटा या बेटी पैदा करना इसके इख्तियार में नहीं है। ये अल्लाह की मर्जी होती है कि बेटी दे या बेटा। लेकिन इसके बेटे की ख्वाहिश इस जुनूनी हद को पहुंच चुकी थी कि वो बीवी तो क्या, अपने माँ बाप के समझाने बुझाने पर भी कान नहीं धरता था। फिर जब इसकी बीवी उम्मीद से हुई तो इसके बेटे की ख्वाहिश और भी जुनूनी सूरत इख्तियार कर गई। फिर जब बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया, इसकी बीवी खानदानी रिवाज के मुताबिक मैके जाने लगी तो इसने इससे साफ लफ्जों में कहा कि बेटा ही होना चाहिए। अगर बेटी हुई तो वो हरगिज इसके कदम घर ना रखे। इसकी बीवी, जो अब इसकी इस जुनूनी ख्वाहिश के सामने हरदम बेसकून, इंतहाई परेशान और खौफजदा सी रहने लगी थी, मैके पहुंचकर जाए नमाज पर बैठ गई और रो रोकर अल्लाह से बेटे की भीख मांगने लगी। लड़की के माँ बाप भी बेहद दुखी और परेशान थे। वो जियारतों पर दुआ मांगने लगे, लेकिन हुआ ये कि सुगरा बानो की यहाँ बेटी पैदा हो गई, नहायत ही हसीन, जिसे देखते ही बेसाख्ता इस पर प्यार आ जाता था। अहमद दीन को जब इसकी खबर मिली तो इसकी मायूसी और गैज़ो गज़ब का ठिकाना न रहा। इसने बेहद चीखम धाड़ मचाई, बीवी को गालियां दी, बेटी बिचारी के लिए कहा कि अल्लाह करे मनहूस मर ही जाए। इसने जैसे जालिमाना ख्वाहिश का इजहार करना शुरू किया, शायद इसकी जबान काली थी, ज्यादा दिन न गुजरे थे कि इसकी बेटी की मौत की खबर आ गई। इस खबर पर इसे तो खुश होना ही था, लेकिन इसके माँ बाप को बेहद दुख और सदमा पहुंचा। वो सुगरा बानो के मैके पहुंचे, इंतहाई दुख और सदमे का इजहार किया कि वो इनकी पहली पोती थी। उन्होंने बहू के सर पर हाथ रखा, इसे तसल्लियां दिलासे दिए और इसे अपने साथ अलीपुर ले आए। अहमद दीन उस वक्त अपनी ड्यूटी पर विसालपुर गया हुआ था। चंद माह बाद जब वो छुट्टी पर घर आया तो इसने सुगरा बानो को लड़की पैदा करने पर खूब लान तान किया, बेइज्जत किया। इस पर खुशी का इजहार किया कि अच्छा हुआ वो मनहूस लड़की मर गई। इसकी बीवी इस पर इंतहाई दुख और अफसोस महसूस करने लगी।
और खामोश रहने के सिवा इसके पास कोई चारा न था। अब एक बार फिर अहमद दीन ने बीवी से बेटा पैदा करने पर इसरार करना शुरू कर दिया। बेचारी सुगरा की जान अजीब मुसीबत में फंस गई। वो जब अपने शोहर को ये समझाने की कोशिश करती कि बेटा पैदा करना इसके बस की बात नहीं है, अल्लाह की मर्जी हुआ करती है कि बेटा दे या बेटी, तो वो इसे बुरी तरह से झिड़क देता और कहता, इसे अब हर सूरत में बेटा ही चाहिए। इसके माँ बाप भी इसे समझाते रहते कि वो ऐसी बातें ना किया करे, जो अल्लाह की रजा हो इस पर शाकिर होकर रहे, मगर वो इनकी भी ना सुनता। यूं ही होते होते सुगरा एक बार फिर उम्मीद से हो गई। इसके साथ ही अहमद दीन का इससे बेटा पैदा करने का इसरार भी शिद्दत इख्तियार कर गया। वो तो सुगरा को ये धमकियां भी देने लगा कि इस मर्तबा भी अगर इसने बेटी पैदा की तो वो इसे तलाक दे देगा। सुगरा ने अल्लाह का दरवाजा पकड़ लिया। दिन रात रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से बेटे की भीख मांगने लगी। मगर हुआ ये कि इसके यहाँ इस मर्तबा भी बेटी पैदा हो गई। ये बेटी भी रवायत के मुताबिक ननिहाल में पैदा हुई। इसे भी बदकिस्मती से ज्यादा दिन जिंदा रहना नसीब ना हो सका। इसकी मौत की खबर पर अहमद दीन के माँ बाप को इंतहाई दुख और सदमा पहुंचा, लेकिन अहमद दीन ने इस पर इत्मीनान की सांस ली और इजहार मुसर्रत किया कि बहुत अच्छा हुआ ये मनहूस भी मर गई। इसने चूंकि अभी तक बेटे की आस लगा रखी थी, इसलिए इसने सुगरा को तलाक ना दी और वो ससुराल वापस आ गई, जहां अहमद दीन ने इसे फिर बेटी पैदा करने पर बेहद सख्त ताने दिए और साथ ही ये भी साफ साफ कह दिया कि अगली दफा भी अगर बेटी पैदा हुई, ख्वाम ख्वाह मर गई, तो वो इसे जरूर तलाक दे देगा। बेचारी सुगरा का ये हाल है कि ना वो जिए ना वो मरे। सास ससुर इसके हमदर्द थे, इससे मोहब्बत रखते थे, बेटियों को अल्लाह की रहमत समझते थे, लेकिन अपने बेटे पर इनका कोई बस नहीं था, जिसकी बेटे की ख्वाहिश अब जुनूनी हद तक छूने लगी थी। इसने इनसे भी साफ साफ कह दिया था कि वो आइंदा बेटी होने पर सुगरा को जरूर तलाक दे देगा। माँ बाप के समझाने बुझाने पर अल्लाह ताला के और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के बारे में अहकामात सुनाने के बावजूद वो अपनी हठ धर्मी पर कायम रहा। फिर जब सुगरा तीसरी मर्तबा उम्मीद से हुई तो इसका ये हाल था कि इसकी जान गोया सूली पर अटकी हुई थी। इसके दिन रात जाए नमाज पर अल्लाह के हजूर बेटे के लिए रोते गिड़गिड़ाते गुजरने लगे थे। अहमद दीन इसे अच्छी तरह से डराने धमकाने के बाद अपनी मुलाजमत पर जा चुका था। बूढ़े सास ससुर अपनी बहू की हर मुमकिना दिलदारी करते, इससे बेपनाह हमदर्दी और मोहब्बत और शफकत रखते, लेकिन अपनी बहू की हालत जार पर बेहद दुख महसूस होता था। अपने बेटे की जहालत अमेज जिद और हठ धर्मी पर इन्हें गुस्सा और अफसोस होता था, मगर वो भी अपनी जगह मजबूर थे। फिर बच्चे की विलादत का वक्त करीब आते ही सुगरा हस्बे रवायत मैके चली गई। इधर अहमद दीन भी अपने बेटे की पैदाइश की उम्मीद में छुट्टी लेकर घर आ गया, लेकिन हुआ ये कि सुगरा के यहाँ इस मर्तबा भी बेटी पैदा हुई। ये खबर सुनकर अहमद दीन की गैज़ो गजब का कोई ठिकाना न रहा। इसने खूब अवेला किया, बार बार मुंह से झाग उड़ाते हुए ये मनहूस कब मरेगी की गर्दान करने लगा। माँ बाप और दूसरे लोगों ने इसे समझाने बुझाने ठंडा करने की कोशिश की, मगर बेसुध। इसने उसी वक्त सुगरा बिचारी को 3 तलाकें लिख भेजी और अपनी मुलाजमत पर चला गया। सुगरा बिचारी पर जो क्यामत टूटनी थी सो टूटी। इसके बूढ़े माँ बाप की कमर भी टूट गई। माँ तो बिस्तर से लग गई। इधर अहमद दीन की काली जबान इसकी इस बेटी को भी खा गई। वो मासूम जान भी अपनी पैदाइश के 2 हफ्तों बाद ही कब्र में जा सोई। सुगरा का बूढ़ा बाप तलाक के बाद अपनी प्यारी बीवी और तलाक याफ्ता बेटी और बेटे को लेकर वो गांव छोड़कर जाने कहाँ चला गया कि इसका फिर कभी कोई अता पता मालूम ना हो सका। इधर कुछ अरसे बाद अहमद दीन ने अपनी मर्जी से दूसरी शादी रचा ली। इसकी ये बीवी इसके एक दोस्त के गांव की रहने वाली और इसकी रिश्तेदार थी। खासी खूबसूरत और चालाक होशियार औरत थी, जिसने आते ही अहमद दीन के घर पर कब्जा जमा लिया। सास ससुर को अजू मोतल बनाते हुए बड़ी हुकूमत से रहने लगी। सादा लोग खिदमत गुजार और नेक फितरत सुगरा के बरक्स इसे अपने सास ससुर की खिदमत, इनका अदब एहतराम करने से कोई वास्ता न था, बल्कि वो इनसे खासी गुस्ताखी और बदलिहाजी से पेश आती थी और इनकी जरूरियात का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी। अहमद दीन बेटे की आस में इसे कुछ ना कहता, अपने माँ बाप की शिकायतों पर भी कान ना धरता। फिर इसकी ये बीवी उम्मीद से हो गई। इस मर्तबा अहमद दीन की किस्मत खुल गई। इस नई बीवी ने इसके लिए बेटा पैदा कर दिया। अहमद दीन ने इस मौके पर बेहद खुशियां मनाई, खूब जश्न बर्पा किया।
अपनों गैरों सबको खूब नवाजा। अब इस बेटे की बड़े नाजो नम से परवरिश की जाने लगी। इसके बूढ़े माँ बाप को भी पोते की पैदाइश पर बेहद खुशी हुई, लेकिन अब इनकी जिंदगी से सुख चैन रुखसत हो चुका था। इनकी ये बहू इन्हें कुछ समझती ही ना थी और ना अदब लिहाज था। अब बेटे की पैदाइश ने इसे मगरूर और मुतकब्बिर ही नहीं, इंतहाई बदलिहाज और गुस्ताख भी बना दिया था, इंतहाई सरकश और नाफरमान। अहमद दीन तो मुलाजमत के सिलसिले में घर से बाहर होता था और थोड़े ही दिनों के लिए घर आता था तो तमाम वक्त बीवी और बच्चे की नाज बर्दारियों में मसरूफ रहकर दोबारा वापस चला जाता। बूढ़े माँ बाप का वो रस्मन मिजाज पूछा करता था। इनकी जिंदगी बहू की बदसलूकी के साथ बेटे की बेअतनाई का दुख भी सहते गुजर रही थी। फिर 2 साल गुजरने के बाद अहमद दीन एक और बेटे का बाप बन गया। इसके बाद 2-2 साल के वक्फों से इसके 2 बेटे और आ गए। यूं इकट्ठे 4 बेटों का बाप बनकर इसे मुसर्रत तो होनी ही थी। इसमें बेपनाह गरूर और तकब्बुर भी पैदा हो गया। वो हरदम गर्दन अकड़ाए अकड़ाए फिरता। इन 4 बेटों से अब इसकी नस्ल खूब चलने वाली थी, खानदान फूलने फलने वाला था। ये बेटे इसके दस्ते बाजू और बुढ़ापे का सहारा बनने वाले थे। वो इनकी परवरिश तालीम और तरबियत पर दिल खोलकर पैसा खर्च करने लगा। इनके बड़े होते होते अहमद दीन के माँ बाप आगे पीछे इंतकाल कर गए। वो खुद भी फौज से पेंशन लेकर घर आ गया और जमींदारी में मसरूफ हो गया। इसके लड़के शहर में रहकर तालीम पाते रहे, शहर के रंग में रंगते रहे, रंग रंगीली में जवानियां गुजारते रहे। तालीम से ज्यादा इन्हें शराब और शबाब से दिलचस्पी होने लगी। मालो दौलत की फरावानी थी, कोई रोक टोक नहीं थी। तवाइफ बाजारी के साथ ही इन्हें जुआबाजी की लत भी पड़ गई। इस लत ने इन्हें कई मर्तबा पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवाया, लेकिन हर बार वो बाप की दौलत के बलबूते पर छूटते रहे, जो अपने बेटों का ये चाल चलन देखकर हरदम दुखी और परेशान रहता था। इसकी बड़ी मनतो मुरादों से मांगे हुए ये बेटे किसी तौर भी इसकी उम्मीदों और ख्वाबों पर पूरे नहीं उतर रहे थे और हर दर्जे के बदकमाश साबित हो रहे थे। माशरे के कारामद फर्द बनने की बजाय इसके मुंह पर कालक साबित हो रहे थे। इसकी इज्जत व वकार खाक में मिला रहे थे। इसने इन्हें समझाया, नरमी सख्ती से काम लिया, लेकिन वो बुरी तरह से बिगड़ चुके थे। इनके बिगाड़ में इनकी माँ का भी हाथ था, जो इनकी बेजा तरफदारी करती और इनकी हर बुरी हरकत पोशीदा रखती। वक्त गुजरता गया। अहमद दीन के बेटे अपनी रविश पर गामजन रहे। इनके बिगाड़ में इजाफा होता चला गया। वो अब सजा की दुनिया के बासी बनकर जेल भी जाने लगे थे। अहमद दीन ने अब इनकी तरफ से मायूस होकर इन पर पैसा खर्च करना और इनकी जमानतें करना बंद कर दी थीं। इसकी बीवी चाहती थी कि इनकी शादियां कर दी जाएं, शायद इस तरह वो संभल जाएं और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। लेकिन इनकी बुरी शोहरत ने कहीं भी इसकी ये ख्वाहिश पूरी ना होने दी। इसके अपने बहन भाइयों तक ने इसे रिश्ता देने से इनकार कर दिया। वो यूं जलती कुड़ती पीटती रोती कब्र में उतर गई। अब अहमद दीन जिंदगी के दिन पूरे करने के लिए तन्हा रह गया। अब वो बूढ़ा हो चुका था। जिन बेटों से इसने बुढ़ापे की लाठी सहारे और दस्ते बाजू बनने की आस लगाई हुई थी, वो इसे यकसर लाताल्लुक अपनी ही दुनिया में गुम हो चुके थे। इसे अब एहसास होने लगा था कि इसने अपनी बेटियों से इजहार नफरत करके इनकी मौत पर खुशियां मनाकर और बेटियां पैदा करते चले जाने के जुर्म में अपनी वफाशुआर शरीफुल नफ्स खिदमत गुजार बीवी सुगरा को तलाक देकर अल्लाह के गजब को भड़काया था। इसने बेटियों को इसकी रहमत होने से इनकार करते हुए अल्लाह से सरकशी और नाफरमानी की हद कर दी थी। ये इसी की सजा मिल रही थी, जो इसके बेटे ऐसे बदखसलत, सरकश और नाफरमान और इसके लिए अजाब और मुसीबत साबित हो रहे थे। अगर इसे बेटियों से नफरत ना होती और वो इन्हें अल्लाह की रहमत समझता, इनकी मौत की ख्वाहिश ना करता, बीवी को बेटे पैदा ना करने के जुर्म में तलाक ना देता, तो अल्लाह जरूर इस पर अपना करम और फजल करता। सुगरा से इसके बेटे भी पैदा हो जाते, जो नेक साले और सादतमंद होते, जो इसके लिए वाकई बुढ़ापे की लाठी सहारे और दस्ते बाजू साबित होते। मगर हर दम जमीर की खलिश इसे बेचैन और मुस्तरिब रखने लगी। पछतावे और नदामतें इसे किसी पल सुकून और चैन नहीं लेने देती थीं। यूं हरदम की बेचैनी और बेसकूनी इस पर बुरा असर डालने लगी। बेटियों के साथ अपने सलूक पर बेपनाह दुख और नदामत के साथ ही इसके दिल में इनके लिए बेपनाह प्यार और मोहब्बत के सूते उबलने लगे। इनकी याद इसे ऐसा बेकरार और मुस्तरिब रखने लगी कि इसके दिन रात इंतहाई बेसकूनी और बेआरामी से कटने लगे। फिर एक दिन वो ऐसा मगलूब हुआ कि फिरोजपुर जा पहुंचा।
वहां मुख्तसर से मगर हरे भरे कब्रिस्तान में एक दूसरे के पहलू में बनी हुई तीन नन्ही नन्ही कब्रों के करीब पहुंचकर वो अपने ऊपर काबू न रख सका और इनसे लिपट लिपट कर धाड़े मार मार कर रोने लगा। वो इतना रोया कि कब्रों की मिट्टी गीली हो गई। इसके बाद वो हर दूसरे तीसरे दिन वहां आने लगा और इन नन्ही कब्रों के पास वक्त गुजारने लगा। खाने पीने से बेनियाज वो तमाम दिन अपनी लाठी के सहारे खड़ा इन पर नजरें जमाए रखता। इसकी आंखों से आंसू भी बहते दिखाई देते। कभी वो इन कब्रों की मट्टी ठीक करता, इन पर हाथ फेरता, मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाता दिखाई देता। जब तक ये नजारा गांव वालों के लिए नया रहा, वो इसे बड़ी दिलचस्पी और तजस्सुस से देखते रहे। फिर रफ्ता रफ्ता इनका ये तजस्सुस और दिलचस्पी खत्म हो गई और वो इसकी तरफ से बेनियाज हो गए। इधर अहमद दीन के लड़कों ने फ्रेबाजी के साथ साथ इसकी सारी जमीनें फरोख्त कर दी। इनसे हासिल शुदा रकम की तकसीम पर इनके दरमियान झगड़ा हो गया, जिसने ऐसा जोर पकड़ा कि इनके दरमियान गोलियां चल गईं, जिसके नतीजे में दो भाई हलाक हो गए। बाकी दो पुलिस के खौफ से मफरूर हो गए। पुलिस की सरतोड़ कोशिशों से एक भाई की लाश नहर के किनारे एक गिरे हुए दरख्त की शाखों में उलझी हुई मिली। दूसरा भाई एक तवाइफ के कोठे से गिरफ्तार होकर जेल जा पहुंचा। अब अहमद दीन के पास गुजारने के लिए अपनी फौज की मुलाजमत से मिलने वाली पेंशन ही रह गई थी। इसने अब गांव में सबसे मिलना जुलना छोड़ दिया। ज्यादा वक्त वो घर पर ही रहता या मस्जिद में गुजारता। हर नमाज में वो अल्लाह के हजूर रोता, गिड़गिड़ाता, अपने गुनाहों की माफी मांगता और हर दूसरे तीसरे दिन फिरोजपुर जाकर इन नन्ही कब्रों के करीब सारा दिन गुजार देता। मरते दम इसकी यही मामूल रहा। गर्मी सर्दी बारिश इसके मामूल में कोई फर्क ना लेकर आई। वो अब बहुत बूढ़ा हो गया था। फिर जब तक इसमें दमखम रहा वो इन कब्रों पर आता रहा और फिर एक दिन इंतकाल कर गया। इसे इसकी वसीयत के मुताबिक इसकी बेटियों की इन नन्ही कब्रों के करीब ही दफन किया गया था। अहमद दीन को अल्लाह ताला की तरफ से दी गई इबरतनाक सजा पर मुझे बहुत ही खौफ और डर महसूस हुआ। फिर मैं इसकी कब्र पर पहुंचा, फातिहा पढ़ी, खलूस दिल से अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह इस बंदे की मगफरत और बख्शिश फरमा और इस पर रहम फरमा।